बस यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे पास कि भारत की जारहियत के जवाब में अब पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया है उनकी जारहियत का। मतलब हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है, हमने उन पर अटैक नहीं किया। अगर हम अटैक करेंगे तब हमारा बदला पूरा होगा। अब आप यहाँ पर ये देखें कि उन्होंने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया, कितने हमारे निहत्ते मासूम लोग शहीद हुए, उसका जवाब कौन देगा? जवाब लेने का मतलब तो ये है कि फिर हम खून के हर कतरे का जवाब लेंगे, क्योंकि जंग का तो रूल ही ये है कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ। देखिए, ये डरपोक कौम है, ये बुज़दिल कौम है। इन्होंने अभी हमारा जवाब, ये इंतजार करें अभी हमारे जवाब का। अभी तो हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। इनकी जो ओछी हरकतें हैं, इनकी जो मकाराना सोच है, इनकी जो फासिस्ट इनके प्राइम मिनिस्टर की सोच है, अभी तो हमने सिर्फ इनको एक ट्रेलर दिखाया है। बिल्कुल। अभी हमने मैसेज इनको दे दिया है, फाइनल वार्निंग दे दी है कि अगर भारत ने अपनी जहारियत और अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयां ना रोकी तो फिर पाकिस्तान इनको तबाह बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान का अभी जवाब आना बाकी है। अभी ये जवाब का इंतजार करें, पाकिस्तान का। आप देखें कि हमारे पायलट जोश और जज्बा है कि जहाज उड़ाने से पहले फॉर्म के ऊपर साइन कर रहे हैं। एक हुब्बुल वतनी का जज्बा है, शहादत का जज्बा है, किसी से कोई डर खौफ नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारा मकार दुश्मन है वो डरपोक है, वो मकार है, वो बुज़दिल है। उसमें हौसला और जज्बा नहीं है। इसीलिए इस हौसले जज्बे की वजह से पाकिस्तान ने इनको अब तक नेस्तो नाबूद कर दिया है। और अब्बास, ये भी हमें बताइए कि पाकिस्तान साइबर वॉरफेयर में अपना लोहा आप मनवा चुका है। आज सुबह से ही हमने देखा कि जिस तरह से उन पर अटैक किया जा रहा था, इनफैक्ट बीजेपी की जो वेबसाइट है उसको हैक करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको हैक कर लिया। तो इस हवाले से भी बताइए कि हम इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं उनके साइबर वॉरफेयर को अटैक करने के लिए। हमने उनकी कमर तोड़ दी है, हमने उनका डिफेंस सिस्टम हैक कर लिया है, हम उनके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के अंदर हमने इंटरसेप्ट महाराष्ट्र के अंदर कर लिया है। वहां पर 75% बिजली नहीं है। इन कैमरे सिविलियंस के हमने वो हैक कर लिए। हमने इनकी बड़ी पोस्टें और बड़े बड़े डिपो तबाह कर दिए। इनके पल्ले अब कुछ भी नहीं है। गीदड़ भक्तियां, धमकियां, झूठ, सिर्फ इनके पास ये है जिसका ये सहारा ले रहे हैं। अब तो वो चीजें भी बेनकाब हो गई हैं। पूरी दुनिया ने इनका असल चेहरा देख लिया है कि ये रात की तारीकी के अंदर ये मक्कार मुल्क, ये मक्कार कौम क्या करती है। और फिर इन्होंने हमारा जवाब भी देख लिया है। हमारा जो जवाब इन्होंने देखा है, अब इनकी आंखें खुल गई हैं, अब ये होश में आए हैं। सुबह जब रोशनी हुई है तो इनको पता चला है कि हमारे साथ हो क्या गया है। इससे पहले हमने 2 दिन पहले इनको सरेंडर करवाया है। हमने इनको मजबूर किया है कि अपनी चेक पोस्टों के ऊपर व्हाइट फ्लैग लगाएं। हमने इनके राइफल जहाज नीचे गिराए हैं, इनका मैक जहाज हमने नीचे गिराया है, Su-30 हमने नीचे गिराया है। हमने इनको बहुत नुकसान दिया है और ये नुकसान के जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि इन्होंने पहल की है। दहशतगर्दी की पहल इन्होंने की है, हमने नहीं की। अभी तो हम सिर्फ अपना डिफेंस कर रहे हैं। जब हमने एग्रेशन दिखाई तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हमारी फोर्सेस, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने रात 3-4 घंटे के अंदर इंडिया को इनकी औकात दिखाई है, अगर हमें दोबारा मौका मिला और इंडिया ने दोबारा जारियत की तो ये इंडिया याद रखे कि ये मुंह दिखाने के कहीं पे काबिल नहीं रहेंगे। अब इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। इनका तकब्बुर, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जहाज, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, सब हमने फेल कर दी। ये वो मकार लोग हैं जो ड्रोन फायर कर रहे हैं हमारे शहरियों के ऊपर, हमारे शहरी इलाकों के अंदर। लेकिन हम, इंसानियत है हमारे में अभी भी हम इनके शहरी इलाकों के अंदर हम मौजूद हैं। हम किसी वक्त भी हिट कर सकते हैं, लेकिन हम हिट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे में इंसानियत है। एक मुहज़्ज़िब कौम और एक मुहज़्ज़िब फौज की तरह पाक फौज ने कार्रवाई की है। अब्बास, ये कहेगा कि अब इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है? इतने अरसे से तो वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे थे और देख नहीं रहे थे कि ग्राउंड रियलिटीज़ है क्या। अब क्या रिएक्शन आया उनका जब असल में वहाँ पर थतल्ली मची है और जब असल में वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है? तो अकड़ ख़त्म हो गई। अभी भी बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान को शिकस्त करवा चुके हैं। हालांकि असल रियलिटी, जो ओरिजिनल पिक्चर है वो उनके सामने है, लेकिन एक फेक नैरेटिव जिसकी तस्दीक ये शाम को इंशाल्लाह खुद करेंगे कि हाँ आज हमारे साथ ये हुआ है। अभी ये अपने आप को पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं। मैंने अपने
पिछले टेक के अंदर आपको बताया था, शायद वो उस वक्त आवाज हमारी नहीं हो सक पा रही थी। जी जी। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए इंडिया के, वो हमारे DHS के अंदर गए। उन्होंने वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी वीडियोस बनाई जो अब वो इंडिया जाकर चला रहे हैं। विक्रांत गुप्ता जो झूठी खबरें दे रहे हैं इंडिया से बैठकर, और जिन लोगों ने उनको यहां पर हैंडल किया, जो उनके यहां पर मेजबान थे, उनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए कि ये हमारे फौजी एरिया में इन 2 नंबर 4 नंबर सहाफियों को किस तरह लेकर गए। ये हमारे लाहौर के लोग हैं जो मेजबानी कर रहे थे, उनको पकड़ना चाहिए। देखें, अब जब तक हम इनका गला नहीं पकड़ेंगे ना, ये हमारे काबू में नहीं आएंगे। अब हमें इनको दबोचना है। अब ये हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि हम इनके गले और इनको दबोचें, और इनको दबोचने के बाद इनको हम ये एहसास दिलाएं, इनको हम जमीन पर गिराएं, हम इनको एहसास दिलाएं कि तुम कोई कौम नहीं हो, कौम पाकिस्तानी कौम है, फोर्स आर्मी पाकिस्तानी आर्मी है, तुम लोग हो। तो यहां से गया था, चैंपियंस ट्रॉफी की आड़ के अंदर आया हुआ था, यहां से गया था और वहां पर जाकर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह वो लाहौर के नक्शे खींच रहे हैं बैठकर वहां पर, जिस तरह वो लाहौर में मौजूद हो। क्योंकि जो यहां पर हमारे मेजबान थे, जो उनके हैंडलर थे, वो उनको हमारे DHS और हमारे कैंट एरियाज के अंदर लेकर गए थे। हालांकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जब इंडिया जाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि नॉट अलाउड फॉर कैंटोनमेंट एरिया, लेकिन यहां पर लाहौर के हैंडलर्स उनको उन एरियाज के अंदर लेके गए थे, और मैं अब उनको टीवी के ऊपर देख रहा हूं तो वो लाहौर के नक्शे खींच रहे, जिस तरह वो लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं। ये हमारा नुकसान है, ये हमें अपने लोगों की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन झूठ कभी भी, अकड़ खत्म हो गई। अभी भी बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान को शिकस्त करवा चुके हैं। हालांकि असल रियलिटी, जो ओरिजिनल पिक्चर है, वो उनके सामने है, लेकिन एक फेक नैरेटिव जिसकी तस्दीक ये शाम को इंशाल्लाह खुद करेंगे कि हाँ आज हमारे साथ ये हुआ है। अभी ये अपने आप को पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं। मैंने अपने पिछले टेक के अंदर आपको बताया था, शायद वो उस वक्त आवाज हमारी नहीं हो पा रही थी। जी जी। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए इंडिया के, वो हमारे DHS के अंदर गए। उन्होंने वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी वीडियोस बनाई जो अब वो इंडिया जाकर चला रहे हैं। विक्रांत गुप्ता जो झूठी खबरें दे रहे हैं इंडिया से बैठकर, और जिन लोगों ने उनको यहां पर हैंडल किया, जो उनके यहां पर मेजबान थे, उनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए कि ये हमारे फौजी एरिया में इन 2 नंबर 4 नंबर सहाफियों को किस तरह लेकर गए। ये हमारे लाहौर के लोग हैं जो मेजबानी कर रहे थे, उनको पकड़ना चाहिए। देखें, अब जब तक हम इनका गला नहीं पकड़ेंगे ना, ये हमारे काबू में नहीं आएंगे। अब हमें इनको दबोचना है। अब ये हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि हम इनके गले और इनको दबोचें, और इनको दबोचने के बाद इनको हम ये एहसास दिलाएं, इनको हम जमीन पर गिराएं, हम इनको एहसास दिलाएं कि तुम कोई कौम नहीं हो, कौम पाकिस्तानी कौम है, फोर्स आर्मी पाकिस्तानी आर्मी है, तुम लोग हो। तो यहां से गया था, चैंपियंस ट्रॉफी की आड़ के अंदर आया हुआ था, यहां से गया था और वहां पर जाकर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह वो लाहौर के नक्शे खींच रहे हैं बैठकर वहां पर, जिस तरह वो लाहौर में मौजूद हो। क्योंकि जो यहां पर हमारे मेजबान थे, जो उनके हैंडलर थे, वो उनको हमारे DHS और हमारे कैंट एरियाज के अंदर लेकर गए थे। हालांकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जब इंडिया जाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि नॉट अलाउड फॉर कैंटोनमेंट एरिया, लेकिन यहां पर लाहौर के हैंडलर्स उनको उन एरियाज के अंदर लेके गए थे, और मैं अब उनको टीवी के ऊपर देख रहा हूं तो वो लाहौर के नक्शे खींच रहे, जिस तरह वो लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं। ये हमारा नुकसान है, ये हमें अपने लोगों की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन झूठ कभी भी